हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे यूएनओ क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स के लास्ट में भी पढ़ सकते हैं या पॉलिटी के भी लास्ट में पढ़ सकते हैं। ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझ होता है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। जब मेंस लिखिएगा तो मैप बनाकर लिखना पड़ेगा कि किस देश के साथ क्या रिलेशन है। तो उससे पहले समझने के लिए आपको यूएनओ के बारे में समझना होगा। उसके अंदर में जो संगठन है उसके बारे में समझना पड़ेगा। उसके बाद G7, G20, NPT क्या है, NSG क्या है, CTBT क्या होता है, ये सब के बारे में समझना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या है आपको कि यूएनओ के जो 6 भाग हैं, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ये सब। सुरक्षा परिषद क्या है, वीटो न मिला भारत को, मिलने का क्या कारण है, जो मिलेगा वर्तमान जो आने वाले समय में जो भारत को वीटो मिलेगा उसके बारे में क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में आंसर राइटिंग में। आइए समझते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्था बहुत सारा इसमें लिया गया है, आइए समझते हैं एक एक करके। यूएनओ कि इसके 6 भाग है, जैसे में न्यास परिषद है, महासभा, सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिस मैन इसे कहते हैं सुरक्षा परिषद को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, जहाँ पर द हेग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ बोलते हैं उसको। इसे 15 जज होता है, जिसमें उसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। सचिवालय क्या होता है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत में कौन कौन संगठन आता है, जैसे में ILO, यूनेस्को आता है, UNIDO आता है, सारे के सारे इसमें लिया गया। जैसे ILO, ICAO, UNHRC, WTO, विश्व बैंक, IMF क्या आता है, इसके बारे में सारे के सारे इसमें जानकारी है आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में। और साथ में देखेंगे यूएनओ का भाग क्या है, भाषा क्या है, बीटो क्या होता है। समझ गया। आइए आगे समझते हैं एक एक करके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब UPSC चाहे BPSC चाहे किसी भी स्टेट के मेंस में लिखिएगा तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा ये। आइए समझते हैं यूएनओ। सबसे पहले तो छोटे एग्जाम में पूछ जाता है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी चाहे अंग्रेजी में। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑफ लगा लीजिएगा इसमें, या नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका हिंदी होता है। कहीं कहीं UN का भी चर्चा होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है या संघ होता है ये। समझ गया। आइए समझते हैं। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तत्काल पहले समझिए, इससे पहले लीग ऑफ नेशन ही बना था तो टूट गया। पहले समझ लेते हैं इसका स्थापना के बारे में। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है ये, यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका के पूर्वी भाग में, यहाँ अमेरिका के पूर्वी भाग में मैनहट्टन टापू है, उसी पर इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यानी कि अमेरिका का सबसे महंगा शहर, यानी विश्व का सबसे महंगा शहर भी हो सकता है, भी जापान का शहर है, न्यूयॉर्क भी है, और भी बहुत सारा, हांगकांग ही देश से महंगा है, लेकिन ये विश्व का सबसे चमकता शहर है ये न्यूयॉर्क। अमेरिका का सबसे महंगा शहर है ये। तो मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, मैनहट्टन टापू पर है। ये सब क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में ये। इसके सदस्य देश है दुनिया में 193 है ये, 193 देश है। अंतिम देश है अफ्रीका का दक्षिण सूडान। 2011 में यह इसमें जुड़ा। समझ गए इतना तक। अब देखिए इसका सदस्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो समझ गए। करंट से अपडेट रहिएगा बराबर ही। अभी वर्तमान में 193 देश है। इसका उद्देश्य है देश में युद्ध को रोकना, मानवाधिकार की रक्षा। इसके सारे के सारे संगठन बना हुआ है, लेकिन ये संगठन कार्य करता है और लाचार भी रहता है ये संगठन। समझ रहे, आगे भी देखेंगे इसका। तो युद्ध रोकना मेन है इसका मकसद, कि युद्ध रोकना है दुनिया में, तृतीय विश्व युद्ध ना हो, मानवाधिकार की रक्षा करना है। तो इसके लिए बनाया गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। आगे देखेंगे इसके संस्था के बारे में, जिसका स्थापना जिनेवा में हुआ है, 2006 में हुआ है। बीमारियों से मुक्ति हेतु इलाज के लिए, जैसे WHO इसी के अंतर्गत में आता है। इंटरनेशनल इशू को रोकना है एवं मैनेज करना है। खाली समझते चलिए, ये समझ गया। इसका जो आधिकारिक भाषा है, लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रसियन, स्पेनिश, अरबी एवं मंडारिन, यानी कि चाइनीज है ये। 6 है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रसियन, स्पेनिश, अरबी और चाइनीज है। 6 भाषा है ये। और अंग्रेजी और फ्रेंच आधिकारिक भाषा है जिस पर कार्य होता है। और नवीनतम भाषा पूछेगा तो अरबी है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। जो UPSSC का जो पेट का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया है एग्जाम में, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये समझते हैं। ये मैप से समझ लेते हैं कि पहले इसका जो यूएनओ का जो स्थापना है कहाँ पर हुआ है। पहले आपको समझा देते हैं मैप में। ये पूरी दुनिया का मैप है, देखिए पूरी दुनिया का मैप है ये, ध्यान करके रखिएगा। ये उत्तरी अमेरिका आपका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका
यूरोप हो गया, जितना देख रहे हैं यूरोप है ये आपका एशिया हो गया, नीचे अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। इस साइड से ओशिनिया है, ये ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया के अंतर्गत में आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, समझ गया। यही आपका जो ये अमेरिका है, बीच वाला अमेरिका हो गया, ऊपर वाला कनाडा हो गया, नीचे मैक्सिको है, समझ गए, नीचे मैक्सिको है, बीच वाला ये पेट वाला जो है बीच वाला भाग ये अमेरिका है। और जस्ट इसके पूरब साइड में यही आपका मैनहट्टन द्वीप है, जहाँ पे न्यूयॉर्क स्थापित है, यहीं पे यूएनओ का मुख्यालय है, समझ गए। ये तो समझ गए मैप से। अब आगे देखिए, और अपना भारत कौन सा है, यही भारत अपना है, ठीक है। ये हिंद महासागर हो गया, ये आप बंगाल की खाड़ी हो गया, ये आपका हो गया अरब सागर हो गया, ये आपका प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर इधर है, इधर अटलांटिक महासागर है, समझ गए। अब आगे देखिए, ऊपर आर्कटिक है, ठीक है। जब मैप बताएंगे आपको तब आगे बताएंगे। ये समझ गए कि अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर यह यूएनओ का मुख्यालय है। अब आगे देखिए, ये मैप खास करके मैप लगाया गया है, ये दुनिया का मैप है, जिससे आपको समझ में आए कि ये पूरी दुनिया का मैप हो गया। एक बार और समझा देते हैं मैप आपको। ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, ये आपका एशिया हो गया, एशिया यहाँ तक फैला हुआ है, इधर ओशिनिया हो गया, ये यूरोप हो गया, समझ गए। और इसका जो यहीं पे मैं बताया हूँ, यहीं पे देखिए न्यूयॉर्क है, और मैनहट्टन द्वीप पर ये यूएनओ का मुख्यालय है। अब आगे देखिए, अमेरिका का स्पेशल है मैप, ये हरा कलर से जो रंगा हुआ है यही आपका मैनहट्टन द्वीप है, न्यूयॉर्क है, ये अमेरिका न्यूयॉर्क। अब देखिए, भाषा जो है अंग्रेजी, चाइनीज, स्पेनिश, अरबी, रसियन और फ्रेंच। इसको याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, अंग्रेजी हो गया, अमेरिका का भी अंग्रेजी है और ब्रिटेन सबका अंग्रेजी है, तो एक अंग्रेजी यहाँ तक याद कर लीजिएगा, ठीक है, अंग्रेजी याद कर लीजिएगा। स्पेन यहाँ बैठा हुआ है, स्पेन पुर्तगाल एक ही द्वीप पर बैठा है, स्पेन हो गया, ये अंग्रेजी हो गया। चाइना भारत के ऊपर है, यही चाइना हो गया आपका, ये आपका चाइना हो गया, ठीक है। अच्छा, अरबी हो गया, ये पूरे अरब प्रायद्वीप का यहाँ हो गया, अरब प्रायद्वीप। रसियन यहाँ पर हो गया, और फ्रांस इसी जगह है, फ्रांस यही यूरोप के देश है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, अंग्रेजी 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 अंग्रेजी, चाइनीज चाइनीज, स्पेनिश, अरबी अरबी, रसियन रसियन और फ्रेंच। 6 भाषा है, और नवीनतम भाषा पूछेगा तो अरबी है। अब आगे देखिए, यूएनओ के गठन होने से पहले क्या उसका नियम था, क्या कानून था, आइए बताते हैं आपको। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से लेके 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जब हिस्ट्री बताएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तब आपको बताएंगे। 28 जुलाई 2014 से लेकर 11 नवंबर 2018 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। बहुत ही डेंजर, भयंकर हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गया था। इसमें व्यापार से लेके अर्थव्यवस्था सारा के सारे बाधित हो गया था, महंगाई बढ़ गया था, भूखमरी हो गया था, बहुत त्रासदी ये पूरी दुनिया में मच गया था, कोहराम मच गया था प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था। तो सभी लोगों के मन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा एगो संगठन बनाया जाए जिससे युद्ध को रोका जाए और सारी की सारी बाधाओं को दूर किया जाए। तो ये पूर्णतः जब यह प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा कि 1919 में वर्साई की संधि से यह समाप्त होता है, ये ठीक है, पूरी तरह समाप्त हो गया। ये जर्मनी पर बहुत सारे लाद दिया गया कि उसमें आप हथियार नहीं रख सकते हैं, बम गोला बारूद नहीं बना सकते हैं, आप अपने देश में है, सारे का सारे इल्ज़ाम उसी पर थोप दिया गया। वर्साई की संधि से सारा का ज़मीन उसका हथिया लिया गया था दूसरे देशों के द्वारा, और उसको पूरी नपुंसक बना दिया था जर्मनी को। और फिर दूसरी बार में सितारा बन गया उभरता हुआ, जिसके नाम था हिटलर और सितारा बन गया और पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। आइए पहले समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। इसमें पूरी दुनिया तबाह हो गया था, अर्थव्यवस्था से लेकर व्यापार, भूखमरी से लेकर सारी की सारी त्रासदी इसी में आ गया था। तो 1919 के वर्साई की संधि के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखिए, इसके समाप्ति के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया। सभी लोगों के मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा संघ बनाया जाए जिससे दुनिया के लोग इसमें जुड़ जाए और अपना युद्ध को रोक सके और अपना भागीदारी निभा सके। तो ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर ली।
ये एग्जाम में पूछा गया। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में बनाया गया। उस समय सारे के सारे मुख्यालय स्विट्जरलैंड में बनाया गया, जिनेवा में बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि सेकेंड विश्व युद्ध को रोकना है। ये इसमें व्यापार, देखरेख, आपसी सहयोग, स्वास्थ्य, मजदूर, भुखमरी इत्यादि सभी को देखना था और ये संगठन बनाया गया। अब देखिए आगे। इसमें नियम था कि सदस्य बनने के लिए अपने देश के संसद से पारित होना पड़ता था कि आप उसका सदस्य बनेंगे लीग ऑफ नेशन का। ठीक है। तो संस्थापक देश इसका अमेरिका था। उसके देश में खुद नहीं हो पाया क्योंकि उस देश में आंतरिक कलह था। उसके देश में खुद यह लीग ऑफ नेशन पारित नहीं हो सका। धीरे धीरे करके यह अमेरिका खुद नहीं पारित कर गया, उसका सदस्य नहीं बन पाया। तो फिर जर्मनी अचानक से क्रूर की तरह एकदम ऊपर की तरफ उठा, गुप्त तरीके से अपना बम बारूद मिसाइल सारे के सारे बनाना शुरू कर दिया वो। और 1939 में फिर वह थर्रा के आगे की तरफ उठा। जब जर्मनी क्रूर जब पोलैंड पर अटैक कर दिया तो लीग ऑफ नेशन देखते रह गया। जैसे फ्रांस, रूस, बाल्टिक देश और देशों पर कब्जा करते रह गया ये जर्मनी, और हिटलर का दावेदारी आगे की तरफ चलते रहा। बहुत यानी कि भयंकर ये सब चीज़ इशू हुआ उस समय, और लीग ऑफ नेशन पूरी तरह तबाह हो गया, टूट गया। इस पर कोई इसका एक अधिकार न रह पाया पूरी दुनिया पर। अब आगे देखिए। उसके बाद सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 से लेकर 1945 के बीच में। पूरी तरह लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया, बिखर गया ये। जब सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सबका विचार आया कि थर्ड विश्व युद्ध न हो, और पूरी तरह अपंग हो गया। जैसे पैरा ओलंपिक जो खेल होता है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण होता है, क्योंकि जो मुझे यूरोप के देश में यानी कि मेल नाम का चीज़ नहीं था, ओनली फीमेल बच गई थी। यानी कि उस समय क्या था कि एक जो पुरुष था उसको 3-3 शादी करने का उस समय ऑफर था कि शादी कीजिए। जनसंख्या ही कम हो गया था, इतना लोग मारा गया था उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में। तब इसमें सबको ख्याल आया कि इसका एगो ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध न हो। समझ गए। अब देखिए फिर इसी का स्थापना क्या हुआ, यूएनओ का स्थापना किया गया। सारे के सारे देश इसमें सहमत आए, जिसमें भारत पहली बार इसमें जवाहरलाल नेहरू जी उसमें पार्टिसिपेट लिए और बनाने में सहयोग किए थे। आपको आगे बताएंगे। आपको 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा रूजवेल्ट का। ठीक है। जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति स्टालिन, जो कि रूस के यानी कि यूएसएसआर के उभरते हुए नेता थे ये। ठीक है। जहाँ इनका जन्म था जॉर्जिया में हुआ था ये। अब देखिए जॉर्ज क्लेमेसी ये फ्रांस के नेता थे। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ये सब मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और यूएनओ का स्थापना किया कि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध न हो। इसी को रोकने के लिए यूएनओ का स्थापना किया गया। यही इसका कहानी है। और इसके बाद जिसका यूएनओ के बारे में जितना भी है आगे आपको संस्था के बारे में आगे बताते चलेंगे। आप समझ गए। इसके 6 अंग है, यूएनओ के 6 अंग है। ये तो आपका कहानी पढ़ लीजिए ये कि गठन होने के लिए पीछे क्या था, और बाकी जो युद्ध के बारे में है तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। अब देखिए इसके 6 अंग है। 6 अंग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक है महासभा, एक है इसका नाम क्या है, महासभा। यूएनओ का सबसे बड़ा भाग होता है, आगे बताएंगे डिटेल से इसका। न्यास परिषद, यह यूएनओ के जो सदस्य बना हुआ है उससे धन इकट्ठा करता है, उपलब्ध कराता है यूएनओ को ताकि ये चल सके। सचिवालय है, यानी कि यूएनओ के सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी में देखता है। जैसे किसी प्रधानमंत्री का सचिवालय हो, चाहे मुख्यमंत्री का सचिवालय हो, तो निगरानी कैसे रहता है, यूएनओ का सारा इसी से काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। इसमें दुनिया का यानी कि दुनिया के पुलिस जो इसमें क्या कहते थाना कहते हैं, मानिए एक तरह का ये कोर्ट है। ये द हेग इसका नीदरलैंड में है ये इसका मुख्यालय। और इसमें 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं। और इसका कार्यकाल 9 होता है। नरेंद्र सिंह दत्त पहले ऐसे भारतीय थे जो इसमें पहुंचे थे, और वर्तमान में दलवीर भंडारी इसमें है, भारतीय जज है, इसमें शामिल है ये। और इसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, देखिए इसके अंतर्गत में बहुत सारे संस्था आता है, जिसमें व्यापार करने के लिए कैसे किया जाए। यूनेस्को आता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और कृषि संगठन भी आता है। ILO लेबर के सुनिश्चित करने के लिए दुनिया में लेबर के बारे में क्या कानून बनाया जाए, ये सब के बारे में पढ़ना है ये।
सुरक्षा परिषद है, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, और इसी में 10-15 सदस्य होता है, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होता है, जिसके पास वीटो पावर होता है, और अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसके बारे में समझेंगे। और 5 कौन कौन है आगे देखेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं महासभा। इसे विश्व का लघु संसद कहते हैं। जिस तरह किसी देश में संसद होता है, भारत में जैसे संसद है, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार ये विश्व का लघु संसद बोलते हैं इसे। समझ गया, विश्व का लघु संसद। इसका जो महासभा का जो कार्यकाल होता है 1 साल का होता है। महासभा का जो कार्यकाल होता है इसका 1 साल का होता है ये अध्यक्ष का। और 193 इसमें सदस्य जुड़े होते हैं, जो यूएनओ के सदस्य होते हैं इसमें जुड़ जाते हैं। समझ गया। और 2011 में जो जुड़ा, दक्षिण सूडान जुड़ा, जो नया देश था इसमें। अब देखिए, इसका बैठक जो होता है साल में एक बार होता है, सितंबर महीने में ये हो जाता है। ये यूएनओ का सबसे बड़ा भाग है ये महासभा। ये देखिए, यूएनओ का सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य होता है ये, यानी कि मेंबर होता है ये। किसी भी नए देश को यूएनओ के अंग बनाने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी पड़ती है। सुरक्षा परिषद जिसमें मैंने बताया है आपको कि 10 अस्थायी और 5 अस्थायी मेंबर का, यानी कि उसमें वोटिंग होना चाहिए। जब हो गया तो समझिए कि इसका अंग बन गया ये। अब देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये महिला। न्यास क्या है? न्यास परिषद क्या है? ट्रस्ट इसको बोलते हैं ये। सदस्य देशों से खर्च के पैसे उपलब्ध कराता है यूएनओ को, और भारत 1% देता है, सेना से लेकर दवा तक इसमें 102% तक उपलब्ध कराता है ये। सचिवालय सारा काम का देख रेख यही करता है यूएनओ के। महासचिव इस पर निगरानी रखता है ये। महासचिव इस पर निगरानी रखता है ये। देखिए, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है सचिवालय का? 5 साल होता है ये। और इससे पहले महासचिव जो सबसे पहले थे ट्रिगवेली, यानी कि नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। और 2 बार कौन बने हैं? तो कोफी अन्नान 2 बार, और बान की मून 2 बार दक्षिण कोरिया के हैं। भारत अब तक इसका महासचिव भारत का नहीं बना है। अब तीसरा समझते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। यह नीदरलैंड में द हेग में स्थित है। इसमें जो जज होता है, जज 15 होते हैं। इसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और भारतीय जज दलवीर भंडारी कार्यरत हैं इसमें पहले भारतीय जज जो पहुंचे थे पहले बार, तो नरेंद्र सिंह दत्त पहुंचे थे ये। अब आगे देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इसके अंतर्गत में जो यूएनओ कहता है कि दुनिया में कहीं कुछ समस्या ना हो, इसके अंतर्गत ये संस्था बनाया गया है। आपको ये सब समझना चाहिए, देखना चाहिए। यही समझते हैं। एग्जाम में अक्सर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कार्य देखिए, ये सिंपल वे में आप ये रटिए मत कि इसका स्थापना फलना डेट में हुआ है। जैसे में UNHRC, इसका स्थापना जिनेवा में हुआ है 2006 में। ऐसे रटने से नहीं, इसका आपको पता करना चाहिए कि इसके बारे में क्या है, ये किस लिए बनाया गया था। मानवाधिकार के लिए बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए। इसी प्रकार आपको बताएंगे। तो इसका कार्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का कार्य क्या है कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है। पूरी दुनिया के मजदूर को देखता है। जैसे ILO इसमें काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, और 1919 में इसका स्थापना किया गया था। खाने के भोजन को उपलब्धता देखता है, तो इसके लिए संगठन बनाया गया है। कौन सा? FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका स्थापना रोम में हुआ है 1945 में। शिक्षा को बढ़ावा देना है, बच्चे को देख रेख करना है, ये गरीब देश को मदद करना है। पूरे विश्व में यह कल्याणकारी कार्य करता है, और इसके कई संस्था है। ये समझते हैं, यही होता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के कार्य, संगठन का जो कार्य है। देखिए, अब आगे समझते हैं, एक एक करके जितने अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसके बारे में समझते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन है ये। इसका मुख्यालय रोम इटली में है, और इसका स्थापना 1945 में किया गया था। FAO, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं। देखिए, यह खाने की चीज़ों, मतलब जो खाने के लिए है, भूख न मरे, भूख से कोई न मरे, गरीबी जो इसका लक्षण है, कुपोषण, असुरक्षा, ये सब होता है। इसके बारे में ये देखता है। यही बात सब लिखा गया इसे।
1945 में स्थापित किया गया था। इसके 3 लक्षण है: भूख, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण का उन्मूलन, ये सब करना है। गरीब उन्मूलन, सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाना है। और भूमि, जलवायु सहित प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायी एवं उपयोग करता है, ये प्रबंधन करता है। ये इसी के बारे में ये दिखता है। ये समझ गया। तो FAO का यही कार्य है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका स्थापना 1945 में किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। अब देखिए आगे देखते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसका स्थापना हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को। 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है ये। इसका जो कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO सामाजिक एवं न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यानी कि जो लेबर है दुनिया में किस तरह रहते हैं उसके बारे में यह कानून बनाता है, दिखता रहता है ये। इसकी किसी को कोई देश में कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए नियम बनाया है कि 8 घंटा ड्यूटी है, 12 घंटा ड्यूटी है, 7 घंटा ड्यूटी है, सबका अलग अलग नियम है। तो ये बनाया है, इसके लिए समर्पित रहता है ये। अपने संस्थापक मिशन का पीछा करते हुए श्रम शांति समृद्धि के लिए आवश्यक है और मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है ये। समझ गए। यही होता है FAO का, ILO का काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब समझते हैं यूनेस्को। नाम सुने होंगे। यूनेस्को में जैसे में धरोहर किसी देश में ले लेता है तो हेरिटेज में शामिल करने के बाद उसका देख रेख जितने खर्च होते हैं यही सब लेता है और इस पर कोई बम बारूद कोई इसमें न कोई उड़ा सके, इसको देख रेख खाली इसी के अंदर में होता है। अगर इस पर कोई बम बारूद जिसमें किसी को ये ले लिया, हेरिटेज में शामिल कर लिया, तो उसका सुरक्षा का जिम्मा इसी के हाथ में होता है। उस पर कोई आपत्ति टिप्पणी ना करे, चाहे कुछ भी है, पेंटिंग टेंटिंग से लेके जितने सब कुछ यही इसी के हाथ में रहता है, समस्या ना हो। उसको हेरिटेज में नेट पर डाल देता है कि लोग दुनिया के देश में जो भी है वो अपना नेट पर देख कर कि किस देश में कौन सा यूनेस्को में शामिल है, उस देश में पर्यटक का भी भीड़ बढ़ जाता है और उस देश का GDP भी बढ़ जाता है। इसीलिए लोग नेट पर देख कर जाते हैं कि किस देश में घूमने वाला चीज़ है, ये यूनेस्को में शामिल है, यही होता है। और किसी देश में गलत तरीके से काम कर रहा है तो उस देश में नहीं, जैसे श्रीलंका का हालत ख़राब हो गया वो, कि वो पर्यटक है, पर्यटक के स्थान, यानी कि वो कमाता था क्योंकि समुद्र किनारे बसा हुआ है, भारत के नीचे आंसू जैसा उसका आकार है, तो उसका पर्यटक से ही ज़्यादातर वो 80% रुपया कमाता था। तो कोरोना काल में या उसका आंतरिक विद्रोह के कलह हो गया, नेट पर मोबाइल साइट पर सब कुछ जो मारपीट का दंगा का डाल दिया उस पर, तो लोग आना भी छोड़ दिए उसमें। यही होता है कि इसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखना इसी काम है यूनेस्को का। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका हिंदी में नाम है। इसका स्थापना किया गया था 16 नवंबर 1945 को। भारत सदस्य बना 1946 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। बस यही याद करना है आपको, और बाकी यह धरोहर चीज़ को अपने संरक्षण देता है, यही सब कुछ। देखिए, शिक्षा है, संस्कृति है, विज्ञान है, प्रचार प्रसार, ये सब माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास संबंधों को बढ़ावा देता है। समझ गए, यही सब बात लिखा हुआ है आप। अब समझते हैं यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ का कार्य क्या है। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, इसका स्थापना किया गया था 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है ये यूनिसेफ का ये। और जैसे मैं बच्चों के लिए यह देखता है, यूनिसेफ पूरे विश्व के बच्चों की भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आदि समस्याओं को दूर करता है। यही बात सब लिखा गया है ये। समझ गए। देखिए, यही बात सब लिखा गया है। जैसे मैं यूनिसेफ देशों में HIV एड्स से बचने के लिए बहुत कार्य कर रहा है, इस पर भी है। यूनिसेफ पूरी दुनिया में बच्चों के टीकाकरण के लिए 3 मिलियन टीके पहुंचाता है। ये सब बहुत कार्य करता है ये। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक है। ये वर्ल्ड बैंक का ये समझ लिए कि इसका स्थापना हुआ था 1945 में और वाशिंगटन DC में, USA में। यानी कि जो DC का फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछ दिया था, DC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म नाम है ये। और ये किसी देश में अगर लोन, इसमें किसी देश का विकास के लिए, एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में कि विकास के लिए यह लोन दिया जाता है। ये किसी देश में आगे बढ़ाना है, जैसे मेट्रो हो, पुल हो, पुलिया हो, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सुरंग खोदना है, तो ये विकास के कार्य के लिए कम ब्याज दर में यह लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। 1945 में इसका स्थापना किया गया था वाशिंगटन DC में। यही बात सब लिखा गया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना किया गया। इसीलिए वर्ल्ड बैंक एवं IMF की ब्रेटन वुड्स की 2 जुड़वा संतानें बोली जाती है।
1946 में वर्ल्ड बैंक कार्य करना शुरू कर दिए। इसी तरह IMF है, जब किसी देश की स्थिति लाचार हो जाती है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाता है, खाने को अनाज नहीं होता है, तो इसके पास जाता है और यह लोन प्रोवाइड करता है। ये IMF का, ये जब पूरी तरह आदमी भिखमंगा हो जाता है तो ये लोन प्रोवाइड करता है, और विकास के कार्य करता है तो वर्ल्ड बैंक कार्य करता है। बस यही समझिएगा कि स्थिति खराब हो जाए पूरे देश में तो ये IMF के पास लोग पहुंचता है, और इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी देश में अगर स्थिति हो जाए खराब तो इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, IMF के हिसाब से। और पूरे के पूरे कैप्चर अमेरिका के पास है, 80% 85% अमेरिका के हाथ में IMF है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है, और विश्व बैंक देशों को वित्त और वित्तीय सलाह भी देता है। ये विकास कार्य के लिए है। वर्ल्ड बैंक देख रहे हैं। अब देखिए, कम ब्याज वाले ऋण, शून्य से कम ब्याज वाले ऋण विकासशील देशों को अनुदान प्रदान करता है। यही सब होता है, शिक्षा, लोक प्रशासन, बुनियादी ढांचे, वित्तीय, निजी क्षेत्र, ये सब विकास कार्य के लिए पैसा देता है वर्ल्ड बैंक। और यह विश्व विकास रिपोर्ट भी जारी करता है। अब आगे देखिए, हाँ, एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, विश्व बैंक समूह में 5 घटक संस्थाएं शामिल है। 5 कौन कौन है, याद कर लीजिएगा। IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। भारत इसका सदस्य नहीं है, लास्ट वाला क्या। और पांचों में एग्जाम में पूछा है कि इनमें से कौन विश्व के समूह में नहीं आता है। यही सही एग्जाम में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक 1 हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 2 हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 3 हो गया, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 4 हो गया, और लास्ट में है निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, 5वां हो गया। तो भारत इसका 5वां का सदस्य नहीं है। ये देखिए, क्वेश्चन इसका लिया है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है ही, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है ही, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, IMF इसका नहीं है। ये IMF इसका संघ नहीं है। ये ब्रेटन वुड्स की 2 जुड़वा संतानें बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF को। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक समूह संस्था का भारत सदस्य नहीं है। तो मैंने बताया है कि ICSID का सदस्य नहीं है, बाकी मीगा, IFC और IBRD का सदस्य है। ICSID का सदस्य भारत देश नहीं है। अब आगे देखिए, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना 1945 में हुआ है, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA में है। देखिए, इसका है कि अगर किसी देश का, मैंने बताया है कि किसी देश में स्थिति नाजुक हो जाए, पैसा कम दिन का बचे, तो इसके पास पहुंचता है, और विकास कार्य के लिए वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचता है, और इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। IMF से जब लोन लेता है कोई देश, तो इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा कि आप मेरे हिसाब से चलिए, अपना रणनीति तैयार कीजिए, तब आपको आगे बढ़ाना होगा। बस यही बात से लिखा है। IMF प्रतिवर्ष WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, UPSC से पूछा गया है। देखिए, अभिकथन है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 60 के दशक के अंत में विश्व मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के लिए एक मोर्चा था। और इसका कारण क्या है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने सोने के विनिमय मानक को बदल दिया ताकि अमेरिका के पास उच्चतम कोटा रहे। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 60 के दशक के अंत में विश्व मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के लिए एक मोर्चा था। ये सही बात है। और दूसरा है, अमेरिका के पास उच्चतम कोटा है, सही बात है। ये तो ये A और R दोनों सही है, और R A का सही व्याख्या कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को जन्म दिया। तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF को। ठीक है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है, DC इसका है, और वर्ल्ड बैंक का भी यहीं पर मुख्यालय है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 44 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण IMF की स्थापना हुई। ये 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था का स्थापना नहीं किया गया था। तो ये IMF का स्थापना किया गया था। तो IMF और IBRD का स्थापना किया गया था। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ये देखिए, अब एक है VBI क्वेश्चन जो कि UPSC एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, IMF के सदस्यता खंड के तहत प्रावधान यह है कि कोई भी देश सदस्य बन सकता है यदि
इसका आंसर यही है कि देश विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए तैयार है और मेंबर का भुगतान करने को तैयार है। ये मेंबर बनने के बाद कुछ ना कुछ आपको डोनेशन लेगा वो, यही होता है इसका आंसर। ये सोने में सभी सदस्यता बिल्कुल नहीं, सोने वाला बिल्कुल गलत बात है। और देश यूएनओ का ये तो कोई बात नहीं है, बाकी यही आंसर हो गया। अब देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह यूएनओ का ही पार्ट है। इसका मुख्यालय जिनेवा है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को किया गया था इसका। और इसका कार्य क्या है कि विश्व की स्वास्थ्य का ख्याल रखना है एवं स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है, यही इसका है। और सारे के सारे यूएनओ के पास रहता है, और ये अमेरिका हो, जितने पश्चिमी देश है, इसी के हाथ में ये सब कार्य करता है। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, दुनिया में व्यापार किस प्रकार होगा, उसका लेन देन कैसे होगा, यही तय करता है। किसी को सब्सिडी किस देश में अपने पब्लिक को कैसे दे रहा है, इस सब पर नज़र बनाए रखता है। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, और इसका जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले इसका गेट नाम था, इसको चेंज करके WTO कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो और खुलापन हो, वह बिना किसी भेदभाव के हो। जैसे में विश्व व्यापार संगठन के झगड़ों को निपटाना है। विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना है, WTO का कार्य है ये क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना किया गया था। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है। तो सदस्य देशों में भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाना है, ये बिल्कुल गलत है, ये IMF का है आंसर। बाकी इसका जीवन स्तर को सुधारना है, उत्पादन और माल का व्यापार बढ़ाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, बस यही तीनों आंसर है, ये नहीं है। अब देखिए UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये विकास कार्यक्रम के लिए यह कार्य करता है। 1965 में इसका स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। UNDP देशों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है। ये सब है, यही जो जैसे गरीबी में कमी लाना है, लोकतांत्रिक शासन, पर्यावरण और ऊर्जा संकट की रोकथाम और वसूली करना है। ये आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहन करने के लिए कार्य करता है UNDP। देखिए WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, मौसम संगठन के बारे में यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय क्या है, तो जिनेवा में है, और 1950 में 23 मार्च का इसका स्थापना किया गया था। यह प्राकृतिक आपदाओं से मानव को बचाने के लिए यह कार्य करता है, जैसे है बाढ़ है, सूखा है, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अनुमान को पता लगाना है और लोगों को सूचित करना है, ये कार्य करता है। प्राकृतिक आपदाओं को पता लगाने के लिए विशेष प्रकार के तकनीकी रडार, कृत्रिम उपग्रह, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर का निर्माण इसका कार्य करना है और लोगों को जागरूक करना है। सभी देश में होने वाले जो आपदा आता है, जोखिम को यह कम करता है। सैटेलाइट मैपिंग, ग्राउंड फील्ड आधारित अवलोकन के संयोजन का उपयोग करके पूर्वानुमान करना है ये। अब आगे देखिए, ये जो संस्था है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में कहीं भी हवाई जहाज का आना जाना, रडार सिस्टम हो, चाहे कोई भी कार्य हो, बनाने का स्ट्रक्चर हो, कैसे पेंटिंग है, कैसे डेंटिंग है, कैसा मॉडल है, सब यही तैयार करता है ICAO। इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल है, कनाडा में है ये, और 1944 में इसका स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन है, कितने लोग बैठेगा, कैसा सीट होगा, कैसा प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब यही निर्णय करता है ये। इसका जो ज़्यादा दिन हो गया, तोड़ ताड़ करना है, ख़त्म करना है, फिर नया बनाना है, सब यही नियम कानून बनाएगा ये। इसका कार्य है, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है ये। विमान संचालन, डिजाइन, क्रैश जांच, कर्मियों का लाइसेंस, दूरसंचार, मौसम विज्ञान, हवाई नेविगेशन उपकरण, हवाई परिवहन के लिए ज़मीनी सुविधाएं, खोज और बचाव मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों की स्थापना और समीक्षा करना है। सारा के सारे यही कार्य है, मैंने जो बता दिया। अब समझते हैं UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये मानवाधिकार के लिए कार्य करता है, मानव के लिए किसी प्रकार का तकलीफ न हो। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, और 2006 में इसका स्थापना किया गया था।
मानवाधिकार मुद्दों और स्थितियों पर गौर करना और लोगों के हित में कार्य करना है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यानी कि फ्रेमवर्क तैयार इसका करना है। 1992 में इसका स्थापना किया गया था और वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ये तो ये क्लाइमेट जो चेंज है उसके ऊपर यह कार्य करता है। ये देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। UNFCCC सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। संयुक्त राष्ट्र का यह इकाई है और कार्य करता है। ये देखिए, UNFCCC जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन ये करता है। ये UNIDO क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब ये इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक विकास संगठन है। ये औद्योगिक विकास के क्षेत्र में ये बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। 1966 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मिशन विकासशील देशों के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है और उसमें तेजी लाना है। यही कार्य इसका है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये जितना भी समुद्री यातायात है उसका जो नियम कानून बनाता है, यही कार्य करता है। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इसका मुख्यालय लंदन में है और 1958 में इसका स्थापना किया गया था। समुद्री व्यापार दो देशों के बीच में समुद्री मार्गों के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। कैसे हो, किस प्रकार हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, ये सब कार्य करता है। और बाकी WTO व्यापार के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे कार्य करता है? WTO कार्य करता है। अब देखिए, और है संस्था एक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। परमाणु ऊर्जा के बारे में यह कार्य करता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये क्या है? स्थापना किया गया था 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए उपयोग को रोकना चाहता है। इसी पर यह कार्य करता है। ये सब बाकी यही सब बात लिखा गया है इसके बारे में। अब देखिए, सुरक्षा परिषद क्या होता है? एक जो है दुनिया का पुलिस मैन इसे बोलते हैं, सुरक्षा परिषद। यही मेन चीज़ है, UNO का है। दुनिया में देखिए, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी कानून बने, जैसे भारत में है तो संसद से पारित होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति साइन कर दिए तो एक्ट बन गया वो। उसी प्रकार दुनिया में कोई भी हो, जैसे मैं UNO में कोई भी विधेयक लाया और ये पांचों बीटों में पांचों का पांचों समर्थन चाहिए, अगर पांचों में कोई बीटो नहीं दिया तो समझिए कि वो रद्द हो गया, वो अधिनियम, वो बिल रद्द हो जाएगा। वो इसमें 10 अस्थायी सदस्य होता है और 5 अस्थायी, यानी कि स्टेबल 5 होता है और 10 अस्थायी होता है। समझ गए? इसका कार्यकाल 2 साल होता है अस्थायी का, और 5 का अस्थायी वाला का वो परमानेंट होता है। जब तक ये पांचों राजी नहीं है तब तक आपका कोई बिल पारित नहीं हो सकता है। इसमें कुल 15 सदस्य है। इसका दायित्व पूरे दुनिया में शांति स्थापित करना है, इसलिए दुनिया का इसे पुलिसमैन कहता है। अगर मान लीजिए कि किसी देश में आतंकवादी ज़्यादा हमला हो रहा है, बहुत समस्या हो रहा है और पता चल गया कि कौन सा देश वो कार्य कर रहा है, आतंकवादी हमला करवा रहा है, तो ये पांचों, इसमें जो अधिनियम आता है बिल पारित करके UNO में, और ये पांचों के पांचों उस पर मुहर चाहिए। अगर एक भी उसमें नकार कर दिया तो वह बिल खत्म हो जाएगा। यही होता है वीटो पावर का, दुनिया में ये है। अब देखिए, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होता है। इसे एक विशेष शक्ति होती है जिसे वीटो कहते हैं। अब आगे देखिए, इस वीटो के माध्यम से वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है, यानी जब तक ये 5 सहमत नहीं होगा तब तक कोई प्रस्ताव बिल पारित नहीं होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, पूरे UNO का कंट्रोल यही करता है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, जब तक ये पांचों समर्थित नहीं है तब तक ये कोई बिल पारित नहीं हो सकता है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब वीटो जो प्रस्ताव दिया था भारत को भी दिया गया था, लेकिन भारत के पास ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि UNO के 7% वो खर्च उठा सके। बिलियन में जाता है उसका खर्च। भारत में जब अंग्रेज आज़ाद हुआ तो भारत को पूरी तरह चूस लिया था। तो भारत के पास ना कुछ मतलब खाने के अनाज बहुत कम, यानी बताया ना कि 1991 में 15 दिन का अनाज था ये। तो ये रणनीति था कि बगल में जो चाइना था तो चाइना को गणतंत्र बताते हुए चाइना के हाथ में दे दिया नेहरू जी, और चाइना के पास वह वीटो चला गया। क्योंकि भारत दुनिया के विश्व के लोकतंत्र देश में है, लेकिन भारत सोचा कि पंचशील समझौता कर लेंगे और इसमें किसी प्रकार के कोई खतरा नहीं होगा।
1959 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया। तिब्बत की राजधानी उस समय हुआ करता था लहासा। अटैक कर दिया और वही बाबा जो हैं, जो क्या नाम था उनका, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो आकर धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए। तब उसके बाद 1962 में अटैक कर दिया, पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया। ये होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में किसी को कमज़ोर मत समझिए, कहीं कुछ भी हो सकता है ये। तो रणनीति बनाकर उसमें नेहरू जी समझ नहीं पाए और अटैक कर दिया ये। तो देखिए, जो 5 देश है मैं आपको मैप से बता देता हूँ। अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस एक ही जगह है। ब्रिटेन ऊपर वाला है, देखिए ब्रिटेन ये हो गया और फ्रांस हरा वाला है, ठीक है। तो अमेरिका, देखिए अमेरिका याद कर लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, नीचे फ्रांस, इधर रसिया हो गया, रसिया, ठीक है, और भारत के ऊपर चाइना हो गया। 5 देश है ये। जब तक ये वीटो में सहमति नहीं, तब तक ये कोई भी बिल पारित नहीं हो सकता है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और ये चाइना हो गया। ये आगे देखिए, यही बात सब लिखा गया है। भारत को वीटो नहीं मिलने में क्या दिक्कत है, तो यही है। देखिए, इसका यही समझना, मेंस में लिखना होता है ये। देखिए, भारत को वीटो न मिलने का कारण क्या है। देखिए, भारत एनपीटी, मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि एनपीटी क्या होता है। भारत एनपीटी सीटीबीटी पर साइन नहीं किया है। एनपीटी क्या होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। इसका स्थापना जो किया गया था 1968 में किया गया था एनपीटी का। इसमें क्या है कि संधि, इसमें लिखा गया है कि 1974 से पहले परमाणु बम जिन देशों के पास था वे परमाणु रख सकते थे, बाकी देश नहीं रखेंगे। तो भारत इस पर साइन नहीं किया है ये। और भारत अगर साइन कर देगा तो भारत का, देखिए भारत अपने सुरक्षा के लिए रखे हुआ है कि हम किसी पर आक्रमण पहले नहीं करेंगे। अगर हमको कोई आक्रमण कर दे तो हम जरूर उस पर आक्रमण करेंगे। अपने सुरक्षा की दृष्टि से हम रखे हुए हैं, यही भारत का रणनीति है। एनपीटी पर साइन भारत नहीं किया है ये। सीटीबीटी क्या होता है, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी होता है। इसका स्थापना जो किया गया था 1996 में किया गया था। उसमें नियम था कि परीक्षण नहीं कर सकता, जल थल वायु में नाभिकीय परीक्षण पर रोक था। तो भारत ने क्या किया कि जमीन के अंदर ही फोड़ लिया परमाणु, यानी कि जमीन के अंदर फोड़ लिया, पाकिस्तान में भूकंप आ गया। तो भारत भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इसमें 18 मई 1974 में पहला भारत का परमाणु परीक्षण हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और यह सफल नहीं हुआ, फिर भी इसे परीक्षण किया। और 11 और 13 मई को 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसका नाम था शक्ति 98 था और पूर्णतः सफल हो गया वो। और भारत ने यह परमाणु बम जो परीक्षण किया, यह राजस्थान पोखरण में किया। ये यही होता है। इस पर अगर साइन भारत कर देगा तो भारत के लिए समस्या हो जाएगा। तो भारत कह रहा है, तो इस वजह से भारत को वीटो नहीं दे रहा है। यूएनओ में भारत के बजट का बहुत कम रुपया जाता है। तो देखिए, बजट में जाता है, इसका ये निगेटिव बात हो गया। भारत बजट को भेजता है 1 से 2% भेजता है, सेना भेजता है, मलेरिया का दवा, पोलियो का जितना भी दवा बनता है, सारा का सारा कारखाना यहीं से बनकर जाता है। तो बहुत हेल्प करता है ये। चाहे बांग्लादेश हो, सेना भेजता है यूएनओ में। उसका कहना है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, उसका सुलझाए कैसे। देखिए, उस पर चीन जो है वीटो को रोक देता है, चीन वीटो मारकर रोक देता है। देखिए, दुनिया में केवल 5 लोग ही परमाणु रख सकते हैं। दुनिया में केवल 5 लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जीता। कौन कौन, यही है जो जिसके पास वीटो है। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो चाइना भी जाकर धक से आक्रमण कर दिया जापान को, एक मरा हुआ व्यक्ति पर फिर आक्रमण कर दिया। इसका भी इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया कि मैं भी अटैक किया था। ये कामचोर है ये, चाइना वाला सिर्फ यही काम करता है ये। तो इसको 5 को मिल गया परमाणु न्यूक्लियर सप्लायर, क्या कहें उसको, सीटीबीपी में, एनपीटी में मिल गया इसको अधिकार। और भारत को बोलता है कि नहीं रखने के लिए। इस उद्देश्य से भारत को ये वीटो नहीं दे रहा है ये। अब पॉजिटिव क्या बात है भारत के लिए, भारत को वीटो मिलने का कारण निम्नलिखित है कि भारत को इस प्रकार मिल सकता है। क्या है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, दुनिया की नज़र इसी पर आती है। वेरी गुड है ये। भारत ने यूएनओ का सदस्य बनने के लिए दूसरे देशों को भी प्रोत्साहित किया, बस कहा कि इसमें शांति समझौता के लिए बन जाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। भारत दूसरे को भी बोला कि आप मेंबर बन जाइए। अब आगे देखिए, भारत किसी भी कोई गुट का सदस्य नहीं रहा। भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं रहा अब तक। जैसे में शीत युद्ध चला
तो एक तरफ रसिया हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गया। अमेरिका की तरफ जो आया रसिया अटैक कर देता था, और रसिया की तरफ जो देश आया उस पर अमेरिका अटैक कर देता था। तो ये शीत युद्ध में भारत ये बिल्कुल अलग रहा। ये भी तीसरा पॉजिटिव बात है। और भारत यूएनओ का संस्थापक देश रहा, जो शुरू में 1945 में ही सदस्य बन गया। लेकिन भारत को बोला गया था वीटो ले लीजिए, लेकिन भारत के पास उस समय इतनी समस्या है। तो अभी वर्तमान समस्या से उस समय देखिएगा तो कितना गरीबी रहा होगा, समझ लीजिए आप। अभी भी कितना त्रासदी है, उस समय कितना रहा होगा। तो भारत ने अपने बगल वाले पड़ोसी देश को, चाइना को, गणतंत्र ठहराकर वो अपना दे दिए कि इनको ही दे दीजिए, हम इनके बीच में समझौता कर लेंगे, किसी प्रकार के दुनिया मंच में हम दोनों भाई भाई साथ रहेंगे, और सारे के सारे बात इस पर हम लोग को गौर फरमाएगा दुनिया, और हमारा कार्य चलते रहेगा। भारत ऐसा नहीं समझ पाया कि भारत में दगाबाज बनेगा बाद में ये चाइना। तो नेहरू जी समझ नहीं पाए, लेकिन नेहरू जी को अंतर्राष्ट्रीय समझ बहुत बढ़िया था। अरे होता है कोई घर में ही दगा कर देगा, क्या पता चलेगा कौन कर दिया ये। अब देखिए, भारत हमेशा आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देते आया है और देता रहेगा। ये आतंकवाद भारत पनपने नहीं देता है, यानी कि जवाब देते रहा। यानी सीमावर्ती इलाका हो, चाहे कहीं भी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे म्यांमार में जो घटना घटा था, वो सब में भी मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। ये भारत बजट का भले कम देता है, लेकिन यूएनओ में सेना हो, दवाई हो, पोलियो, मलेरिया बड़ी मात्रा में भेजता है। और साथ में दुनिया में जब भी कोई आपदा होती है तो भारत सभी तरह की राहत भेजता है। जैसे तुर्की में वर्तमान में देखिए, चाहे अफगानिस्तान में हो, बहुत सारे देशों में, म्यांमार हो, चाहे भूटान हो, हर जगह भारत अपना राहत समझौता, राहत सामग्री, सब कुछ सेना के साथ से लेके सब कुछ भेजता है वहाँ पर। भारत ने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया और परमाणु बम रखे हुआ है, क्योंकि भारत की नीति है हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे, और भारत सुरक्षा की दृष्टि से रखता है ये कि बाद में कोई परमाणु बम साइन कर देंगे, परमाणु बम हट जाएगा, तो फिर हम पर कोई परमाणु बम का हमला कर दे तो हम क्या करेंगे। ये है 1950 में यूएनओ की तरफ से एक डिक्सन आयोग आया था कश्मीर की मुद्दा को लेकर। रिपोर्ट में बताया, जब डिक्सन आया 1950 के करीब में, तो बताया कि इसमें कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है, कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है, न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अतः भारत की सभी बातें पॉजिटिव सोच है और भारत को वीटो मिल जाना चाहिए। ये सब भारत के लिए पॉजिटिव बात है। तो आने वाले समय में देखिए, भारत को वीटो मिल जाए तो ये अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। चाइना के खिलाफ कितनी बार, तिब्बत के लिए बहुत बार उस पर वीटो पावर आया, लेकिन अपना वीटो खुद मार लिया। क्या अरे हमारे खिलाफ वीटो पावर होगा, 4 में देश सहमत हो गया, 5वां चाइना खुद वीटो मार लिया कि नहीं हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, हमारा अधिकार है ये सब। सबसे ज़्यादा भारत को सहायता किया है रसिया किया है। सबसे ज़्यादा भारत को सहायता किया है किसने, तो रसिया किया है। बहुत बार वीटो मारा है अपने भारत के लिए ये। तो रसिया ने भारत को बहुत सहायता किया। भारत को सहायता किया और भारत ने भी उसको भी सहायता किया। जैसे मैं फर्स्ट बार 1957 में यह वीटो मारा था। 1957 में वीटो मारा था कौन, भारत के लिए रसिया। 1961, 1962, 1971 इस सब में वीटो रसिया दिया था। भारत में किसी प्रकार के आँच ना आए, समझ गए। यही होता है वीटो का पावर का इस्तेमाल दुनिया में होता है। जैसे भारत में कोई कानून बन जाता है, देखते हैं विपक्षी पर कैसे कानून बनने से पहले विपक्षी कैसे काम करता है। चाहे किसी सरकार को गिराना है तो किस तरह सदस्य लेकर पहुंच जाता है लोकसभा में। ये सही होता है, ये दुनिया का है ये। तो आपका ये खत्म हो चुका है। इसके बाद आगे देखेंगे जो भी बचा होगा। जैसे लेमुआ समझौता, क्वाड क्या होता है, एडीबी, वासेनार क्या है, नाटो क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, आसियान क्या है, ये सब बारे में, सार्क क्या है, जिनेवा संधि क्या था, इसके बारे में आगे देखेंगे। और आपका जितने भी पार्ट है ये ख़त्म हो चुका है आपका यूएनओ का, और इसका नोट्स टेलीग्राम पर दिया जाएगा, और सारे के सारे क्लियर कर लीजिए, और बाद में मेंस लिखने में भी ये सहायता करेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।